यहाँ हमें एक गैर मखसूस इंटीग्रल दिया गया है और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन इस गैर मखसूस इंटीग्रल पे पूरा बैठता है। देखें भाई, इस गैर मखसूस इंटीग्रल को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा कि जो 2x है इसको आप यूं का त्यों लिखते हैं, जो वेरिएबल है, जो मुतगय्यर है, इसकी ताकत में आप 1 जमा करते हैं और इस नई ताकत से इस इंटीग्रल को डिवाइड कर देते हैं। और चूंकि ये गैर मखसूस इंटीग्रल है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट भी हम जमा करते हैं। गोया ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर्ड जमा सी। अब ये सी जो है ये कांस्टेंट है जिसकी कोई भी कदर हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर्ड जमा 5, एक्स स्क्वायर्ड जमा 2, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 6 कर लें। तो आप ये जानते हैं कि अगर आपको x और y एक्सिस दिया हुआ हो तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड का फंक्शन कैसा बनता है, ऐसा बनता है। और अगर एक्स स्क्वायर्ड में कोई कांस्टेंट जमा किया जा रहा हो तो इस जमा करने की वजह से ये जो ग्राफ है या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मगर इसका जो टर्निंग पॉइंट है ये बहरहाल इसी y एक्सिस पे रहेगा, दाएं बाएं नहीं होगा। तो ऐसा कहां हो रहा है भाई? ऑप्शन ए में एक्स स्क्वायर्ड वाली शक्ल तो है लेकिन इसका मुंह नीचे की तरफ खुलता है। गोया ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड नहीं है, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर्ड है, जिसमें आप मुख्तलिफ कांस्टेंट ऐड करते जाएं तो इसकी अलग अलग शक्लें आपको मिल सकती हैं। लिहाजा ये तो जवाब नहीं है। इसे अगर आप देखें तो यहाँ पे यकीनन वही चीज हो रही है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड ये बीच वाला है और प्लस c जो है ये ऊपर और नीचे वाले ग्राफ हैं। लिहाजा ये यकीनन हमारा जवाब है। लेकिन हम बाकी 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर्ड का मतलब यह है कि पैराबोला वाली शक्ल तो होनी चाहिए जो कि यहाँ पे आपके पास मौजूद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये y एक्सिस पे नहीं है, y एक्सिस से दाईं जानिब शिफ्ट हुई हुई है। यानी ये जो एक्स स्क्वायर्ड है ये x प्लस या माइनस ए स्क्वायर्ड प्लस सी का ग्राफ है और यही बात यहाँ भी हो रही है। बस यहाँ पे ये माइनस एक्स स्क्वायर्ड है और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर्ड है। लिहाजा सी और डी हमारे जवाब नहीं हो सकते और बी यकीनन हमारा जवाब है।